हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। हम पढ़ रहे थे टेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे आज हम। ओके स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ होता है और अभी भी वो चल रहा होता है। ठीक है, जैसे कि माता जी 2 घंटे से खाना पका रही हैं, तो जो काम था वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है। तो इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, आता है, तथा, निश्चित और अनिश्चित समय दिया होता है। निश्चित और अनिश्चित समय से हमारा मतलब है, निश्चित समय क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय होता है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि सुबह से तो मॉर्निंग, या कोई टाइम दे रखा हो 9 o'clock, या फिर दे रखा हो मंडे, या कोई सन दे रखी हो 2005 ETC। ओके, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। और पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय। ठीक है, और अनिश्चित समय किस में आता है? पीरियड ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि टुमारो, या फिर घंटे दे रखे हों 2 आवर्स दे रखा हो, यहाँ पे 2 की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 5 ईयर। ओके, तो ये सब आता है पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूल। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाते हैं सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लगाएंगे सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाएंगे हम फॉर। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। ये हम रूल में पढ़ेंगे कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले वही अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़, हैव, बीन, और वर्ब की ING फॉर्म होती है इसमें। ठीक है, तो वही रूल है। सिंगुलर प्लूरल तो आप जानते ही हैं, सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, और प्लूरल के साथ हैव बीन लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, प्लस हैज़, हैव बीन होता है, प्लस वर्ब की ING फॉर्म होती है, प्लस टाइम, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस होगा या फिर फॉर होगा, सिंस, फॉर, और फिर टाइम। ठीक है, ऐसे लगता है। सिंस लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल।
पिताजी 1 घंटे से अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 घंटे से, तो 1 घंटे से मतलब पीरियड ऑफ टाइम आ गया। पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने बताया था 4 लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट है फादर, उसके बाद हैज़ हैव बीन, तो हैज़ और हैव का इसको देख के लिखते हैं हम सब्जेक्ट को। अब यहाँ पे देखिए फादर क्या सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हैज़ बीन। हैज़ बीन पढ़ रहे हैं तो रीड, और रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। रीडिंग न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो गया ये। अब 1 घंटे से यानी पीरियड ऑफ टाइम, तो हम क्या लिखेंगे 4 1 आवर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं आई के लिए हैव आता है ना। आई हैव बीन रह रहा हूँ मीन्स लिविंग। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। अब देखिए 1 साल से, तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम है ना। पॉइंट ऑफ टाइम तो अगर दिया होता कि मैं 2001 से दिल्ली में रह रहा हूँ तब ये पॉइंट ऑफ टाइम होता, लेकिन यहाँ पे 1 साल से दे रखा है तो ये पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं 4 1 ईयर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम पॉइंट ऑफ टाइम का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि सोहन सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। सोहन एक सिंगुलर है, नाउन है, सिंगुलर नाउन है, किसी का नेम है, तो इसके लिए हम लिखेंगे हैज़। खेल रहा है हैज़ बीन, पहले पूरा लिखेंगे हैज़ बीन। खेल रहा है तो प्लेइंग क्रिकेट सुबह से। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके लिए हम सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।